तुम नफरतों के बीज बोना, हम हिस्से में तुम्हारे प्यार लिखेंगे। तुम कलयुग की हो काली शाम, हम गीता का वो सार लिखेंगे। तुम अंग्रेजी का ट्रेंड लाओ, हम हिंदी को अपना प्यार लिखेंगे। तुम बनो बेशक डूड ब्रो, हम खुद को गांव का गवार लिखेंगे। तुम बड़े शहर के बड़े लोग, हम गांव को बेशुमार लिखेंगे। और तुम धुएं में डूबती शहरें हो, तुम धुएं में डूबती शहरें हो, हम कलियों सा खिलता बिहार लिखेंगे। कभी अखरा नहीं ये चीज़ कि हम बिहारी हैं, या फिर कभी कोई कहा हो कि तुम बिहार से हो, ऐसा कोई कहा नहीं, कह नहीं पाया। शायद जितने लोगों के साथ थे उनमें से कोई इतना कैपेबल नहीं था कि वो कह सके कि अरे तुम बिहारी हो, तुम नीचे हो, ऐसा कुछ कह नहीं पाया कोई। लोग बोलते थे कि पता है तू बिल्कुल बिहारी लगती ही नहीं है। तो उनको लगता था वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बट हम लोग थोड़ा ऑफेंड होते थे क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में बिहार से लोग हैं, पर ज़्यादातर ऑटो वगैरह चलाते हैं। पढ़ने जनरली लोग दिल्ली में जाते हैं, ये सब लोग एग्री करेंगे। वहाँ पर भी एक हो जाता है कि तुम बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है, मतलब अजीब सा माहौल बना देता है लोग। झारखंड वाला कौन हिसाब से बोलता हो बिहारी? वही क्या था? वही वही हम भी बोल रहे थे। मतलब वहाँ जितने साल रहे हैं, कोई ना कोई आकर बोल देता है अरे तुम तो बिहारी है। मतलब बिहारी हैं, तुम भी तो कभी बिहारी ही थे। जब गोरखपुर से बाहर पहले बार लखनऊ गए तो वहाँ पे रूम नहीं देता था सब, मतलब हाँ हम टोन से समझ जाता था सब। तो वो सब कहता था सब कि गोरखपुर का है, बिहार का है, मतलब वो सब समझ जाता था कि उस साइड का है। तो वो कहता था रूम नहीं देंगे। बिहार का पर्सनालिटी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जरूर जाने, एक पर्सनालिटी आप भिखारी ठाकुर के बारे में लोग को जानना चाहिए। ज्योति भारद्वाज से बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा फिट। कॉन्फिडेंट हैं वो, और दिखाती हैं कि बिहार की महिला एंटरप्रेन्योर कैसी है। पंकज त्रिपाठी मतलब एक अलग लेवल पे हैं। गोपाल सिंह नेपाली थे हमारे यहाँ, वो कविता से लेके बॉलीवुड में कितने गीत लिखे होंगे। अभी जो कहा जाए कि एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन, पूरे संस्थान अकेले मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी बैठे हुए हैं कि पूरा बॉलीवुड पे एक्टिंग सिखा सकते हैं। फिलहाल तो नेहा सिंह राठौर, क्योंकि वो भी बिहार से ही है, तो बहुत प्रभावित होती हूँ मैं उनसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। महेंद्र मिसिर हुए हैं। इसके अलावा आप जैसे कविता कोश आप खोल लीजिए वेबसाइट, भोजपुरी कविता खोलेंगे आप तो उस पर इतना गीत मिलेगा कि मतलब भोजपुरी में कविता, इतना कविता, इतने लेखक मिलेंगे कि सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। लालू यादव। अरे ये इनका नाम है विशाल यादव, और हमारे न्यूज रूम मतलब पूरा जातिवाद है भाई। बिहार से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बनारस में अपना घर मकान है, लेकिन बिहार अभी भी जाना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश होती है कि जब भी बिहार जाने का मौका मिले तो वहाँ रहें, बिहार को एक्सप्लोर करें। कभी रहना नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र तरफ पिटाई की घटना सुनने को मिलती थी, वो दिल्ली और पंजाब तरफ की भैया ये सब बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, खासकर सोशल मीडिया, तब लगा कि हाँ बिहार जितना, हमको लगता है कि बिहार को लेके सोशल मीडिया पर जितना अपना घर हो, सब इमोशन जैसा जितना कोर्ट्स या वीडियो चलते होंगे, शायद दूसरे राज्य के लिए नहीं चल रहा होगा। तो बाद में लगा कि भाई बिहार से बड़ा क्या ही हो सकता है। पहले तुम्हारे सामने कोई बिहार को गाली दिया है कभी? नहीं, बोला क्या बिहारी दे भी नहीं सकता सामने, बिहारी को कौन गाली अपन दे देखो भाई, तुम क्या कर पाओगे? बहुत कुछ कर लेंगे। चलिए, ये करण थे। बाहर जाते हैं तो इंडियन बोलने में ज़्यादा गर्व आता है, और अपने देश में रहते हैं तो बिहारी बोलने में, अपने राज्य में होते हैं तो अपने जिला का नाम लेने में बहुत गर्व होता है। तो बिहारी को अगर गाली दे दे तुम क्या करेगा? तो गाली देगा तो फिर देखा जाएगा, और क्या होगा बताओ ना फिर। तो दे दिया गाली तो फिर मतलब या तो लड़ाई होगा या तो मैनेज कर लेंगे, क्या दिक्कत होगा। मैनेज किस परिस्थिति में करेगा तुम? सोचेंगे कि अब माहौल के अनुसार अगर भारी पड़ गया तो फिर मैनेज, हाँ, नहीं तो फिर देंगे। देगा। जब बिहार से बाहर गई तब बिहार का असली मतलब पता चला। क्या? मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कि मतलब मिलजुल के रहते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं। और जब आप बाहर जाइए तो वहाँ बिहार को लेकर एक अलग वो लोग के मन में ख्याल रहता है कि सबसे पहले तो बोलेंगे तुम बिहारी दिखती नहीं हो, बिहारी जैसा बोलती नहीं हो। तुम नफरतों के बीज बोना, हम हिस्से में तुम्हारे प्यार लिखेंगे। तुम कलयुग की हो काली शाम, हम गीता का वो सार लिखेंगे। तुम अंग्रेजी का ट्रेंड लाओ, हम हिंदी को अपना प्यार लिखेंगे। तुम बनो बेशक डूड ब्रो, हम खुद को गांव का गवार लिखेंगे। तुम बड़े शहर के बड़े लोग, हम गांव को बेशुमार लिखेंगे। और तुम धुएं में डूबती शहरें हो, तुम धुएं में डूबती शहरें हो, हम कलियों सा खिलता बिहार लिखेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज बिहार दिवस है, पूरा पटना पटा पड़ा है। गांधी मैदान में आम लोगों को घुसने की इजाजत नहीं है क्योंकि पूरा सिक्योरिटी टाइट है। और आज जब हमारा बिहार 111 साल का हो गया तो हमको लगा कि जनता जंक्शन के दफ्तर में घूमा जाए और पूछा जाए कि जब बिहार शब्द पहली बार आपने सुना था, जब आप बाहर निकले थे, बिहार शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार से जुड़ी कोई यादें हो, अपने राज्य से जुड़ी अच्छी बातें हो, आपको अपने राज्य से जुड़ी क्या बुरी बातें लगती हैं?
और देखा जाए कि अंकित शर्मा क्या कहेंगे। बिहार दिवस है आज। बिहार मतलब पहली बार जब होस्ट संभाल लिए, मैच्योर हो गए, तो दिमाग में क्या है बिहार के बारे में? पहली बार मतलब बहुत सारा दिमाग में कौनता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहली बार समझ में आया, लगता था अपना गांव ही है जो पहला गांव है, पहला जगह है, यहाँ से दुनिया शुरू होता है। फिर बाद में पता चला दुनिया गोल है। लेकिन पॉइंट वही है कि जब बाहर गए, बिहार के बारे में सुने तो लोग ये कहते थे कि बड़ा मेहनती लोग होते हैं, लेकिन वो कहते थे कि हाँ कूली बन जाएगा, ठेला उठा लेगा, ये सब दुनियादारी। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत गौरव के क्षण मतलब देश को दिए हैं। तो इस तरीके से मतलब कभी अखरा नहीं ये चीज़ कि हम बिहारी हैं, या फिर कभी कोई कहा हो कि तुम बिहार से हो, ऐसा कोई कहा नहीं, कह नहीं पाया। शायद जितने लोगों के साथ थे उनमें से कोई इतना कैपेबल नहीं था कि वो कह सके कि अरे तुम बिहारी हो, तुम नीचे हो, ऐसा कुछ कह नहीं पाया कोई। दिल्ली में कैसा कुछ नहीं हुआ? नहीं होना करना चाहा लोग, लेकिन कोई ऐसा स्मार्ट या कोई ऐसा था नहीं कि हम टक्कर में आ सके, कहे कि यार तुम नीचे हो। तो प्रोग्रेसिव हैं बिहार को लेकर अपने? बड़ा प्रोग्रेसिव है, बहुत। प्रोग्रेसिव। अच्छा, पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। पॉजिटिव इसीलिए हम लोग तो सब जगह कहते हैं यार, डंका चोट से। अरे हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, लोग कह रहे, एक जगह पोस्ट ये लिख रहे थे लोग कि लोग बाहर जाके बोलते हैं कि हम तो पटना से हैं, बिहार से नहीं हैं। लेकिन हम लोग शुरू से कहते हैं कि हम लोग बिहार से हैं, हम लोग बिहार से हैं। तो बिहारी बोलने में गर्व होता है। हम लोग बिहारी हैं, भारतीय हैं, तो गर्व तो होता ही है। बाहर जाते हैं तो इंडियन बोलने में ज़्यादा गर्व आता है, और अपने देश में रहते हैं तो बिहारी बोलने में, अपने राज्य में होते हैं तो अपने जिला का नाम लेने में बहुत गर्व होता है। अच्छा, एक बिहार का पर्सनालिटी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि लोग उनके बारे में जरूर जाने, एक पर्सनालिटी आपके हिसाब से? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब एक दो का कहना तो मुश्किल होगा। एक मतलब भिखारी ठाकुर के बारे में लोग को जानना चाहिए। भिखारी ठाकुर क्या थे, क्या उन्होंने कहा, क्या लिखा। उसके बाद राजनेताओं की भी बात होनी चाहिए। बिहार में लोग कहते हैं कि यहाँ के डीएनए में पॉलिटिक्स है। वो कितना सही है कितना गलत है डिबेट का विषय है, लेकिन इतना तो कहा जाना चाहिए कि मतलब कर्पूरी ठाकुर को याद करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे इंसान, एक ऐसे मतलब दीप की तरह हैं जो कि मतलब पूरे भारत को रोशन किया। हमारे जेपी नारायण, उनका भी नाम लेना चाहिए, जिनको हर लोग कहते हैं कि यार सत्ता से लड़ाई करना हो तो ऐसे लड़ना चाहिए। तो हमारे पास तो बहुत ऐसे पर्सनैलिटी हैं। आज के दिन पे भी शरद विवेक ठाकुर है, मतलब काफ़ी यंग हैं और सुपर 30 टॉप 30 में आए थे। वो एक लिस्ट जारी होता है उसमें, तो शरद विवेक सागर भी एक काफ़ी ऐसे चेहरा हैं जिनको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए यंग में। और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे। आने वाला युग जो है वो इंडिया का होगा, और इंडिया में बिहारियों का होगा और यूथ का होगा। चलिए शाम भी, बिहार सुन के क्या दिमाग में आता है? प्राइड आता है। मतलब बाहर की आप लोग अभी बात कर रहे थे ना, तो मैं तो बाहर में बहुत ये सब डिस्कशंस होते रहता था। तो वो लोग बोलते थे कि पता है तू बिल्कुल बिहारी लगती ही नहीं है। तो उनको लगता था वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बट हम लोग थोड़ा ऑफेंड होते थे क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में बिहार से लोग हैं, पर ज़्यादातर ऑटो वगैरह चलाते हैं। पढ़ने जनरली लोग दिल्ली में जाते हैं, ये सब लोग एग्री करेंगे। तो वहाँ का क्राउड बहुत लिमिटेड है बिहारियों का और यहाँ के लोगों का। उत्तर प्रदेश का यहाँ से शायद ज़्यादा है। तो ये चीज़ एक है, बट फिर उनको हम लोग बैठ के बताते थे कि हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी है। लेकिन अब मुझे लगता है अब टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पे यंग लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए इस साल का थीम भी है कि युवा लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना एक ऐसा पर्सनालिटी बताइए जो आप चाहते हैं बिहार के और लोग उनको जाने, एक बताइए बस। पहले के लोग तो बहुत है, बट लाइक आई सेड मुझे लगता है कि अभी के लोगों का बात होना चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना। आप शार्क टैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। मुझे तो पर्सनली मैं बहुत इम्प्रेस हुई ज्योति भारद्वाज से। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा फिट, कॉन्फिडेंट हैं वो, और दिखाती हैं कि बिहार की महिला एंटरप्रेन्योर कैसी है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। चलिए आइए चौरसिया, बिहार शब्द पहला ख्यालात क्या है? ना बड़ा जोर का इमोशन हो जाता है। मतलब झारखंड बिहार से अलग हुआ, झारखंड में रहे हम लगभग 10 साल। तो वहाँ पर भी एक हो जाता है कि तुम बिहारी है, बिहारी है, बिहारी है। मतलब अजीब सा माहौल बना देता है लोग। झारखंड वाला कौन हिसाब से बोलता हो बिहारी? वही क्या था? वही हम भी बोल रहे थे। मतलब वहाँ जितने साल रहे हैं, कोई ना कोई आकर बोल देता है अरे तुम तो बिहारी है। मतलब बिहारी हैं, तुम भी तो कभी बिहारी ही थे। खैर जो भी है वो अलग डिस्कशन है। तो पर्सनालिटी बताइए। हमको तो लगता है कि पंकज त्रिपाठी मतलब एक अलग लेवल पे हैं, और मतलब लोग अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा ब्रांड बना के रखे हुए हैं। जो भी है, हमको लगता है पंकज त्रिपाठी को उस जगह पे होना चाहिए। चलिए सनी, बिहार पहला ख्यालात।
अपना घर, इमोशन, हर चीज़ लगता है कि सब कुछ तो यही है। इसके अलावा कुछ आदमी सोचता नहीं है। एकदम अलग ही प्यार है। बाहर अच्छा बचपन में सुनते थे लोग कि मतलब जिस टाइम हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय एक अलग ही गलत वो चल रहा था कि बिहारी लोग काम वाम करने जाते थे। जैसे महाराष्ट्र तरफ पिटाई की घटना सुनने को मिलती थी। वो दिल्ली और पंजाब तरफ की भैया ये सब बोलते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बड़े हुए ख़ासकर सोशल मीडिया तब लगा कि हाँ, बिहार जितना हमको लगता है कि बिहार को लेके सोशल मीडिया पर जितना अपना घर वो सब इमोशन जैसा जितना कोट्स या वीडियो चलते होंगे शायद दूसरे राज्य के लिए नहीं चल रहा होगा। तो बाद में लगा कि भाई बिहार से बड़ा क्या ही हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है। पर्सनालिटी कोई जिधर से हम लोग आते हैं उधर से तो लगता है कि पूरा संस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, पत्रकारिता हो, एक्टिंग को लेकर हो। बॉलीवुड में जाके देखिए शुरू से गोपाल सिंह नेपाली थे हमारे यहाँ, वो कविता से लेके बॉलीवुड में कितने गीत लिखे होंगे। अभी जो कहा जाए कि एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन पूरे संस्थान अकेले मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी बैठे हुए हैं कि पूरा बॉलीवुड पे एक्टिंग सिखा सकते हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नहीं बचे होंगे। एक-एक क्षेत्र मतलब एक-एक साइड ऐसे जैसे हम लोगों का एरिया चंपारण, उधर गोपालगंज साइड, इधर हर जगह से कुछ न कुछ कलाकार कोई ना कोई ब निकल भर ब बड़ा-बड़ा लोग हैं। सब कोई अपने-अपने एक बिहार में अलग-अलग कई सारा क्षेत्र बँटा हुआ है और सब अपने-अपने क्षेत्र पे नाच करता है लोग। सारा जोड़ दिया जाए तो लगता है कि पूरा भारत पे कब्ज़ा कर लेंगे हम लोग। चलिए डॉली डॉली है यूपी की और बारिश हो रहा था तो डॉली का एक पोस्ट देखे फेसबुक लिखी थी और यूपी वालों लाइट आया कि नहीं आया। इधर मुंह कर लीजिए आप। तो यूपी वालों का लाइट आया कि नहीं, बिहार अगर कैसा लगा, बिहार का पहला ख्याल क्या है? माखनलाल में तो बच्चे होंगे बिहार के। हाँ, मैं एक्चुअली बनारस में रहती हूँ, हालाँकि बिहार में कभी रहना नहीं हुआ, लेकिन बिहार से बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बनारस में अपना घर मकान है, लेकिन बिहार अभी भी जाना होता है तो बहुत अच्छा लगता है और कोशिश होती है कि जब भी बिहार जाने का मौका मिले तो वहाँ रहें, बिहार को एक्सप्लोर करें। कभी रहना नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हमको याद है जब हम लोग बचपन में बिहार कभी आते थे तो जब जाना होता था, तैयारी होती थी कि अब जाना है, तो 1 घंटे पहले से ही रोने लगते थे, पूरा माहौल बन जाता था, सब इमोशनल हो जाता था। फिर लगता था बिहार कब जाने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है बिहार। लोग ठीक हैं आगे। हाँ। एक पर्सनालिटी जिसको आप एडमायर करती हैं। ऐसे तो सिंगर्स में हमको भरत शर्मा जी बहुत अच्छे लगते हैं, शारदा सिन्हा है और फिलहाल तो नेहा सिंह राठौर, चूँकि वो भी बिहार से ही है तो बहुत प्रभावित होती हूँ मैं उनसे बहुत ज़्यादा। चलिए करण, कटिहार का शेर। बिहार सुन के पहला दिमाग क्या आता है? हम बिहार में जन्मे हैं, हमको फ़क्र है, हम बिहारी हैं। हैं। तो ऐसा आदमी जिसको आप चाहते हो कि बहुत लोग जाने बिहार का, वो अच्छा काम कर रहा हो। अभी अब पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वो हमारे लिए सबसे बड़े गौरव के हाँ, आदर्श अच्छा के। ये बताओ, पहले तुम्हारे सामने कोई बिहार को गाली दिया है कभी? नहीं, बोला क्या कोई बिहारी दे भी नहीं सकता सामने, बिहारी को कौन गाली अपन दे दे सकता देखो है? भाई, तुम क्या कर पाओगे? बहुत कुछ कर लेंगे। चलिए ये करण थे, बाकी मोहित जी उधर बैठे हुए हैं। मोहित भी यूपी का है गाइस, आप लोगों को नहीं पता है तो बता देते हैं, लेकिन हम लोग इसको बिहारी बना के रखे हुए हैं। भाई साहब पहला ख्याल। पहला ख्याल का कैसे क्या होता था ना कि जब मतलब जब तक गोरखपुर में थे तब तक ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि पूरा क्षेत्र तो वैसा ही है। जब गोरखपुर से बाहर पहले बार लखनऊ गए तो वहाँ पे रूम नहीं देता था सब, मतलब हाँ हम टोन से समझ जाता था सब। तो वो सब कहता था सब कि गोरखपुर का है, बिहार का है, मतलब वो सब समझ जाता था कि उस साइड का है। तो वो कहता था ना रूम नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दो इंसिडेंट भी है, जैसे कि एक दो हम सुने कि वो सब पंखा खोल कर लेकर भाग गया, रूम लेकर रहता था, पंखा खोल कर लेकर भाग गया, तो मकान मालिक कहेगा वो देगा ही नहीं उधर के लड़कों को। तो इस टाइप का हो गया, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब सब तो बढ़िया। एक ऐसा पर्सनालिटी जिसको बहुत एडमायर करते हैं आप? बिहार के बिहार में तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि जो लोग यहाँ से निकलकर बहुत अच्छा कर लिया है कि वो लोग हिंदी में है या साहित्य के क्षेत्र में, उन पर तो बहुत सारा लोग बात करता है। लेकिन भोजपुरी में भी बहुत सारे लोग ऐसा है जिस पर अगर पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है। उन्होंने भिखारी ठाकुर का नाम लिया, महेंद्र मिसिर हुए। इसके अलावा आप जैसे कविता कोश जब खोल लीजिए वेबसाइट, भोजपुरी कविता खोलेंगे आप तो उस पर इतना गीत मिलेगा कि मतलब भोजपुरी में कविता इतने लेखक मिलेंगे कि सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। तो उसको पढ़ना चाहिए, मतलब अपना साहित्य समृद्ध बनेगा तब अपना सब कुछ समृद्ध बनेगा, कहा जाता है। ये मोहित थे, वंदना के पास चलते हैं। वंदना बताएगी बिहार का मतलब वंदना के लिए क्या है। वंदना की पढ़ाई हुई है सिलीगुड़ी बंगाल से। बिहार पहला ख्याल क्या है? बिहार ख्याल पहले तो जब बचपन में थी, छोटी थी, तो मुझे बिहार अच्छा नहीं लगता था, पसंद ही नहीं था कि बिहार से बाहर जाना है। जब बिहार से बाहर गई तब बिहार का असली मतलब पता चला। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस कि मतलब मिलजुल के रहते हैं, आपकी परेशानी समझते हैं। और जब आप बाहर जाइए तो वहाँ बिहार को लेकर एक अलग वो लोग के मन में एक ख्याल रहता है कि सबसे पहले तो बोलेंगे तुम बिहारी दिखती नहीं हो, बिहारी जैसा बोलती नहीं हो। मतलब वो लोग एक हम मतलब बिहारी का ऐसे एक अलग ही सोच वो लोग के मन में रहता है। कोई गरिया है बिहार को सामने आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो मैं खुद सामने से बोलती थी कि मुझे बिहार नहीं पसंद है। लेकिन वहाँ एक दी थी, उन्होंने मुझे बताया कि देखो जब तुम बाहर रहोगे तो पता चलेगा कि बिहार मतलब अपने में बहुत
बड़ी चीज़ है। वहाँ के लोग हर जगह वैसे नहीं मिलते। लेकिन जब मैं बाहर गई तो वहाँ देखी कि बंगाल हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ के लोग अपने स्टेट को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं कि नहीं, यहाँ का लैंग्वेज है तो हम बंगाली ही बोलेंगे, नेपाली हैं तो नेपाली ही बोलेंगे, लेकिन हम भोजपुरी बोलने में बहुत शर्माते हैं, कतराते हैं। तो वो चीज़ बाहर जाके पता चला कि नहीं, बिहारी होना गर्व की बात है। चलिए आइए, विशाल बच गए हैं और विशाल का कैमरा कौन करेगा? मोहित जी थोड़ा आइए ना, आप पकड़िए ना। विशाल गल्ली का वो शेर है जो हमको लगता है असली बिहार यही दिखा पाएगा हम लोग को आज। आइए विशाल। बिहार जब पहली बार मतलब सुनते हो, क्या क्या हमको लगता है मन में? अच्छा लगता है क्योंकि शुरू से यही रह गए तो उतना ध्यान नहीं जाता है। बोल रहा है कि शुरू से ही रहेगा तो ध्यान नहीं जाता है। अच्छा, मतलब मतलब सामने कोई बिहारी को अगर गाली दे दे तो तुम क्या करेगा? तो गाली देगा तो फिर देखा जाएगा और क्या। क्या होगा बताओ ना फिर। मतलब तो दे दिया फिर गाली। तो फिर मतलब या तो लड़ाई होगा या तो मैनेज कर लेंगे, क्या दिक्कत होगा। मैनेज किस परिस्थिति में करेगा तुम? सोचेंगे कि अब माहौल के अनुसार अगर भारी पड़ गया तो फिर मैनेज, हाँ, नहीं तो फिर देंगे। फिर देगा। अब बिहार का कोई ऐसा आदमी जिसको जो तुमको बहुत अच्छा लगता हो, बड़ा आदमी हो कोई? अभी तो हम लालू यादव। अरे ये इनका नाम है विशाल यादव और हमारे न्यूज रूम मतलब पूरा जातिवाद है भाई। लालू यादव क्यों? वो सब तरह से अच्छा, जब जैसे? मान लो कि बोलते भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एक उनका डायलॉग और- सुनाओ। हम्म, लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चलो। ठीक, बोलते अच्छा है। उसके बाद और अच्छा मतलब कि बहुत चीज़ अच्छा की है। गरीब लोग जैसे जो मुसहर जाति होता है तो उसके लिए जो घर वर बनता है तो वो सुने कि वही बनाया है सब। सब सुना है तुम? हाँ, हैं? तो हमको अच्छा लगता है कि चलो बहुत ऐसा चीज़ की है, लेकिन उतना राजनीतिक में हमको मतलब इंटरेस्ट नहीं है, तो उतना हम जानने का कोशिश भी नहीं की, लेकिन इतना पता है कि अच्छा है। ठीक आदमी है। ठीक आदमी। चलिए, बाकी बिहार दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। इस बात का चोला मत ओढ़िए कि आपको बिहार ठीक नहीं लगता है। आपका घर है, आप यहाँ के हैं, कहीं भी जाइए तो गर्व से सीना फुला कर कहिए कि हम बिहारी हैं। अगर कोई कहता है कि बिहार ठीक जगह नहीं है तो उसको 2 मिनट साइड में ले जाइए, उससे बात करिए। बात ही करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। अगर पटना में है, बिहार में है, तो गांधी मैदान में 3 दिन का कार्यक्रम है, जरूर देखने जाइए। अपने बिहार की झलकियों को देखिएगा तो अपने जगह से प्रेम होगा, और अगर अपनी जगह से प्रेम होगा तो आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। खत्म कर रहे हैं, धन्यवाद।